हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, ये हमारा जो लेसन चल रहा है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये हमारा लेसन चल रहा है। और इस नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में जितने भी लेक्चर्स मेन बनते थे, लगभग हमने सारे लेक्चर्स पर जो है वीडियो बना दिया है। आज इस लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं, हम निम्न पर टिप्पणी लिखने के लिए हमने कुछ लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम में अभी पिछले साल जो पेपर हुआ है इसमें भी ये पूछा गया है। और साथ में इतना इंपॉर्टेंट है कि टिप्पणी लिखने को नहीं, साथ में जो है ये अभिक्रिया क्या होती है, केवल ओनली रिएक्शन पूछा जाता है, यानी रिएक्शन से ही केवल आपसे रिएक्शन पूछा जा सकता है, या इस पर टिप्पणी लिखने को तो आता ही है। हमारे पास जो क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखे, तो निम्न पर टिप्पणी में हाफ मैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, यानी आपसे पूछा जाएगा कि हाफ मैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। साथ में हाफ मैन ब्रोमोमाइड की केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने जो है 5 जो है ऐसे रिएक्शंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, यानी आप पेपर उठा के देखोगे तो ये बार बार आपको मिलेंगे। तो आज हम इन 5 रिएक्शनों को जानने वाले हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ऑलरेडी वैसे तो हमने वीडियो में लगभग बता दिया है, लेकिन फिर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के कारण इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला रिएक्शन हमने जो लिया है हाफ मान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए, ये हाफ मैन ब्रोमोमाइड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और युग्मन अभिक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगली अभिक्रिया है अमोनिया अपघटन एसिटिलन। तो अमोनिया अपघटन भी सही है, एसिटिलन भी। और इनमें अगर देखा जाए तो ग्रेवियल थाइलेमाइड संश्लेषण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पिछले बार पेपर में पूछा गया है। और ये युग्मन अभिक्रिया हाफ मान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, ये भी पिछली बार पेपर में पूछा गया। देखो, जो अभिक्रियाएं बार बार आती हैं वो किसी न किसी रूप में जो है पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी रिएक्शन ही पूछा जाता है, कभी कभी टिप्पणी में पूछा जाता है, कभी कभी नॉर्मल रिएक्शन में पूछा जाता है। तो जैसे तैसे पूछा जाए, और क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, इसमें भी यही सब अभिक्रियाएं बार बार आती है। तो चलिए हम इनको 5 को जो है बारी बारी जानने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं हाफ मान ब्रोमो अमाइड अभिक्रिया होती क्या है। देखो बच्चों, हाफ मान ब्रोमो अमाइड अभिक्रिया में मेन बात क्या है कि कोई भी एस्टामाइड, अगर हम एमाइड ग्रुप लेते हैं CONH2 ग्रुप का, कोई भी यौगिक, चाहे एरोमेटिक ले लिया जाए चाहे एलिफेटिक ले लिया जाए, और इस एमाइड को अगर हम Br2 और KOA की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें जो है एमीन प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से एमीन जो बनते हैं, यह अभिक्रिया हाफ मान ब्रोमो अमाइड अभिक्रिया कहलाती है। नहीं समझ में आया? चलो एक रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा RCONH2 है, CONH2 ये एमाइड है भाई, ये एमाइड है, एमाइड। अब R लगा है तो कोई भी यहाँ पे आप भाई CH3 भी ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, या आप C6H5 भी ले सकते हो, यानी एल्किल भी ले सकते हो और एरोमेटिक भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो। इस पर अगर हम Br2 और प्लस KOH क्या ले लेंगे, KOH। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो KOH लेंगे वो 4 पार्टिकल कम से कम लेंगे। और अब जब है इस पर गर्म करेंगे तो ध्यान समझिएगा, ये हाफ ब्रोमो अमाइड अभिक्रिया जो होती है हाफ मान, इसमें से CO गायब हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा RNH2। अब ये निकल के जाएगा कहां से, आप देख रहे हैं 4 के लिए हो तो 1 K2 2 के यहां ले लेना, और 2 के लेने के बाद CO यहां पर है, आप जानते हो 4 OH है। कितना OH है? 4 OH है। तो 4 OH में एक H2O बन जाएगा आराम से, और दूसरा H2O ये बन जाएगा, 2 ऑक्सीजन बचेगा। CO को अगर हम CO को 2 ऑक्सीजन और दे देंगे तो ये CO3 हो जाएगा, तो एक तो K2CO3 बन जाएगा यहां से। और ध्यान सुनिए, ये भी हो गया। अब बचा क्या है, अब आपका जो बचा है 2 Br बचा है, 2 K बचा है, तो 2 KBr नहीं बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आगे जो आपका बनेगा 2 KBr बन जाएगा, और साथ में जो है K2CO3 बन जाएगा। तो ये आपका अगर देखा जाए तो एमीन है। क्या है? एमीन। तो कहने का मतलब, जब हम, आप इसको लिखोगे कैसे कि जब हम एमाइड पर Br2 और KOH की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हाफ मान ब्रोमो अमाइड अभिक्रिया कहलाती है। लिखने में तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, रिएक्शन देख के लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो हम आपको एक रिएक्शन बता देते हैं। देखो एक जनरल रिएक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ले लीजिए C6H5CONH2। ये बेंजामाइड है, इसका नाम है बेंजामाइड। अरे बेंजीन पे CONH2 ग्रुप लगा है, बेंजामाइड हो जाएगा और ये Br2 हो जाएगा और 4KOH हो जाएगा। और जब इस पर अपक्रिया कराएंगे तो सेम यही अपक्रिया है, C6H5NH2 हो जाएगा और प्लस 2KBr हो जाएगा और प्लस K2CO3 हो जाएगा। ये आपका एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिलीन। तो ये जो अपक्रिया है हाफ मान ब्रोमो अमाइड अपक्रिया कहलाती है। टिप्पणी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस देख के लिखना है कि जब आप चाहे ऐसे बताएं कि जब हम किसी अमाइड पर ब्रोमीन और KOH की अपक्रिया कराते हैं तो हमें अमीन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया हाफ मान ब्रोमो अमाइड अपक्रिया कहलाती है। जैसे बेंजामाइड पर अगर ब्रोमीन की अपक्रिया कराते हैं, ब्रोमीन और KOH की अपक्रिया कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरी अपक्रिया देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये जो युग्मन अपक्रिया है, कपलिंग रिएक्शन, ये भी पिछले बार पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, इसको भी देख लेते हैं। देखो युग्मन अपक्रिया कहा गया मतलब युग्म बनेगा, जोड़ा बनेगा। तो इसमें होता क्या है कि देखो जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कौन लेंगे, एक तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिक्स होगा और दूसरा हम जो है या तो फिनाल लेंगे या तो कोई एमीन लेंगे और जब इनके साथ आपस में जोड़ते हैं तो एजोबेंजीन बनाते हैं। तो यह इनका युग्मन अपक्रिया कहलाती है। कैसे कहलाती है चलो देख लेते हैं। देखो ये है भाई, ये हमारा है N डबल बॉन्ड NCl, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फार्मूला मत भूलना, नहीं तो बेंजीन बना नहीं पाओगे। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इस पर हम जो है मान लीजिए पहले जो है एनिलीन की अपक्रिया करा देते। किसकी? एनिलीन। एनिलीन एनिलीन का फार्मूला होता है, आपको एनिलीन का फार्मूला पता है ना? क्या पता है? ये बेंजीन रिंग होगा और उस पर NH2 लगा होगा, यही तो एनिलीन है। हमने यही एनिलीन ऐसे लिखा है। और आप जानते हैं कि हर कार्नर पर इसके हाइड्रोजन होता है। आपको पता है कि हर कार्नर पर हाइड्रोजन होता है। अब सब पे लिखा नहीं जाता है। जैसे ये आपका अगर देखा जाए तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो है इसी तरीके से रहता है भाई, हर कार्नर पर इसके। ये अगर एनिलीन की बात करें तो ये एनिलीन है। तो अब आप देख रहे हैं कि इस एक के बाद एक अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है तो हर कार्नर पर हाइड्रोजन होता है। तो अब की बार हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि इसको गायब करना है ना। इसी से हाइड्रोजन को जो है HCl के साथ HCl बना के निकालना है, तो इसीलिए हम इसको बाहर निकाल लिए। समझ में आई बात कि नहीं? अब इन दोनों की अपक्रिया जब कराएंगे तो यहां से HCl निकलेगा। क्या निकलेगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा और ये दोनों आपस में सरक के जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ जाएंगे? देखो ये आपका N हो जाएगा डबल बॉन्ड N और दूसरा जो है इस तरीके से और ये NH2 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? इसका नाम है पैरा एमिनो एजो बेंजीन। पैरा एमिनो एजो बेंजीन बोला जाता है। ये एक प्रकार का डाई होता है, ये शुष्क पीले रंग का होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपकी युग्मन अपक्रिया कहलाती है। अब इसमें आप जो एनिलीन लिए हैं यहाँ पर फिनाल भी ले सकते हैं। फिनाल अगर लोगे तो आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका N डबल बॉन्ड N Cl रहेगा ही रहेगा, साथ में अब की बार जो है यहाँ पर फिनाल आप ले लेंगे, यहाँ OH होगा। तो ये जो अपक्रिया होगी तो फिर वही होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बना के निकल जाएगा और ये जो है आपस में जुड़ जाएंगे। ये N रहेगा डबल बॉन्ड N और फिर जो है ये फिनाल OH रहेगा। तो इसका नाम होगा पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो ये अपक्रियाएं जो है युग्मन अपक्रिया कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा युग्मन अपक्रिया क्या होती है। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ एनिलीन अथवा फिनाल की अपक्रिया, ये आपका फिनाल है भाई, फिनाल, ठीक, एनिलीन अथवा फिनाल की अपक्रिया कराई जाती है तो हमें जो है
युग्मन अपक्रिया प्राप्त होती है, यानी जो प्रोडक्ट बनता है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और फिर जो है एजोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? एजोबेंजीन बनता है, जिसे हम युग्मन अपक्रिया या कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अगली जो अपक्रिया है अमोनी अपघटन। कौन सी अपक्रिया है? अमोनी अपघटन। अरे अमोनिया के साथ जो है एल्किल हैलाइडों के साथ, अमोनिया और एल्किल हैलाइड, भाई अमोनिया जो है एल्किल हैलाइडों के साथ प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। यह प्रक्रिया जो है एल्कोहलीय माध्यम में होती है। अब इससे जब अपक्रिया होती है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टार्सरी अमीन बनता है। यह अपक्रिया जो है अमोनी अपघटन कहलाता है। चूंकि अमोनिया के साथ अपघटित हो रहा है तो इसीलिए इसको अमोनी अपघटन कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखो, ये हमारा जो है RX है, कोई एल्किल हैलाइड है और इस पर NH3 की अपक्रिया कराएंगे। किसकी? NH3 की। अब कब? एल्कोहलिक माध्यम में कराएंगे। तो ध्यान समझिएगा भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ का, अरे NH3 में NH2 ग्रुप जब बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन बचेगा। इस हाइड्रोजन को हाइलाइट द्वारा HX बना देंगे तो RNH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा और साथ में HX बनेगा। तो ये आपका प्राइमरी यानी 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन है, प्राइमरी अमीन है। और ध्यान सुनिए, ये जो आपका RNH2 है, अगर पुनः हम RX के साथ जो है RNH2 की अपक्रिया करवा दें यही एल्कोहलिक माध्यम में, तो फिर क्या होगा? एक हाइड्रोजन एक X के साथ निकल जाएगा तो ये बन जाएगा R2NH बन जाएगा और ये HX निकलेगा ही निकलेगा। अब ये बन जाएगा 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 डिग्री अमीन, या इसे हम सेकेंडरी अमीन कहते हैं, द्वितीयक अमीन कहते हैं। और ये जो आपका फिर ये पुनः जो है RX के साथ ये आपका जो R2NH है ये पुनः क्रिया कर लेगा तो अब की बार R3N बन जाएगा और साथ में HH, तो अब की बार 3 डिग्री अमीन बन जाएगा, तृतीयक अमीन। क्या? 3 डिग्री अमीन को तृतीयक अमीन बोला जाता है, ध्यान रखना। तो अब ये तृतीयक अमीन बनेगा। तो कुल मिला के इस तरीके से अभी एक बार और अपक्रिया कराएंगे। मान लीजिए RX से पुनः हमने करा दी और ये R3N है, तो अब की बार ये क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ये R4N होगा और फिर ये X हो जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जो है एक प्रकार का साल्ट प्राप्त होता है, पर ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अमोनिया का जो है एल्किल हैलाइडों द्वारा प्रतिस्थापन होना, जिससे जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टार्सरी अमीन का बनना, ये जो है आपका अमोनी अपघटन कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो, RX जो है एल्किल हैलाइड है। क्या है ये? एल्किल हैलाइड है। ये अमोनिया है, अमोनिया, और ये एल्कोहलिक माध्यम में अपक्रिया कराओ, पहले प्राथमिक अमीन बनेगा। अरे इसका एक हाइड्रोजन एक HX बना लेगा, RNH2 बन जाएगा। यही RNH2 जो है दोबारा RX के साथ क्रिया करेगा तो इसका H और X फिर निकल जाएगा HX बना के, ये हाइड्रोजन हैलाइड, और फिर एक H निकलेगा, एक R फिर इसमें लग जाएगा, R2NH हो जाएगा, तो द्वितीयक अमीन बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन। और ये जो बना है पुनः RX से क्रिया करेगा तो एक H एक X का फिर HX बन जाएगा, R3N बन जाएगा, 3 डिग्री अमीन बन जाएगा, तृतीयक अमीन। अब की बार जब इसमें HA नहीं है तो ये एक N जुड़ जाएगा तो ये क्वार्टनरी साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वार्टनरी साल्ट बन जाएगा, चतुष्क लवण बन जाएगा। ध्यान रखना, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से ये जो है अमोनी अपघटन कहलाता है। समझ में आ गया होगा। चलो अगला देख लेते हैं। चलिए भाई, अगली अपक्रिया है हमारी एसिटिलन। एसिटिलन, एसिटिल समूह जो होता है RCOCl, अगर देखा जाए तो ये एसिटिल समूह होता है। कुल मिला के चाहे एमीन ले लिया जाए और चाहे फिनाल ले लिया जाए, फिनाल और एमीन के हाइड्रोजन परमाणु को जो है हम RCO समूह द्वारा प्रतिस्थापित करना जो है एसिटिलन कहलाता है। इसकी अपक्रिया देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो यह अपक्रिया अब भाई RCO समूह द्वारा प्रतिस्थापित करना ही जो है एसिटिलन बोला जाता है। कैसे होता है देखिए, ये मान लीजिए हमारा RCOCl है, ये हमारा एसिटिल समूह है। अब ये जो है इस पर हम भाई मान लीजिए हम फिनाल की अपक्रिया कराते हैं, C6H5OH की अपक्रिया कराते हैं। देखो अब इसका एसिटिलन कब होगा? किसी न किसी क्षार की उपस्थिति में, जैसे पिरिडीन की उपस्थिति। तो यहाँ पर हम पिरिडीन ले लेंगे, यानी कोई ना कोई क्षार लेना पड़ेगा।
तो जैसे पिरीडीन की उपस्थिति में अपक्रिया होगा तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा, तो बनेगा क्या, RCOO C6H5 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बन जाएगा, अरे पॉजिटिव होगा नेगेटिव नहीं होगा, तो RCOO C6H5 नहीं बनेगा, तो ये बन जाएगा RCOO C6H5 और साथ में ये HCl बनेगा ही बनेगा। तो ये जो है फेनिल एसीटेट है। कौन है ये? फेनिल एसीटेट है, जो कि एक प्रकार का ईस्टर है। क्या है? ईस्टर है। ये है फिनाल और ये है एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड। इसी तरीके से आप अपक्रिया करा सकते हो। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ले लो CH3COCl ले लो, ये है एसिटिल क्लोराइड। कौन है? एसिटिल क्लोराइड। फार्मूला याद कर लेना। और इस पर जो है आप अपक्रिया करा दो C2H5OH, ये है एथिल अल्कोहल। फिनाल की जगह पे एथिल अल्कोहल भी ले सकते हो। और इन प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन, और जब इनके साथ अपक्रिया कराओगे इनकी उपस्थिति में, तो यह HCl निकल जाएगा और घूम के इसी पे लग जाएगा। क्या लग जाएगा? CH3CO तो ऑलरेडी लिखा है, और O C2H5 लग जाएगा, O C2H5। तो ये और यहाँ HCl निकलेगा ही निकलेगा। तो ये है एथिल एसीटेट। क्या है ये? एथिल एसीटेट, जो कि एक प्रकार का ईस्टर है। तो इस प्रकार की अपक्रिया एसीटीलन अपक्रिया या एसीटिलीकरण कहलाती है। समझ में आ गई बात कि जब हम एल्कोहल, फिनाल आदि को जो है किसके साथ, किसी एस्टिन समूह द्वारा यानी RCO समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन की उपस्थिति में, यानी पिरीडीन की उपस्थिति में, तो यह अपक्रिया जो है एसीटीलन या एसीटिलीकरण कहलाती है। समझ में आ गया होगा? तो इस तरीके से अपक्रिया होती है। चलिए बच्चों अगली अपक्रिया देख लेते हैं। हमारी है अगली अपक्रिया, ये पिछले बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये अपक्रिया पूछा गया है। तो ये है गैब्रियल थाइलेमाइड अपक्रिया, यानी गैब्रियल थाइलेमाइड अपक्रिया करके भी पूछा गया है, या गैब्रियल थाइलेमाइड संश्लेषण क्या होते हैं ये भी पूछा गया है। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। देखिए इसमें थाइलेमाइड लेते हैं पहले, और थाइलेमाइड का स्टेप बाय स्टेप अपक्रिया होती है। चलिए हम इस अपक्रिया को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं लिखना क्या है। आपको थाइलेमाइड का सूत्र याद होना चाहिए। क्या है सूत्र? ये आपका यहाँ पर C होगा और यहाँ पर O होगा। भाई थाइलेमाइड का फार्मूला है, ये NH हो जाएगा, CONH। ये आपका थैलेमाइड है, थैलामाइड। ठीक, ये थैलामाइड है। थैलेमाइड पर हम जो है पहले एल्कोहलिक KOH की अपक्रिया कराएंगे। एल्कोहलिक होगा, कैसा होगा? एल्कोहलिक। इसको जलीय मत लेना, अगर जलीय ले लोगे तो दूसरा प्रोडक्ट देगा। ठीक है, इसे हम जो है एल्कोहलिक KOH से अपक्रिया कराएंगे, तो ये अदला बदली करेगा। क्या करेगा? इसका H और OH के साथ H2O बना लेगा। ध्यान समझिएगा भाई। सबसे पहले गैब्रियल थाइलामाइड संश्लेषण लिखा है ना, तो पहले थाइलामाइड का फार्मूला याद कर लेना, तभी कर पाओगे, नहीं कैसे कर पाओगे? तो ये थाइलामाइड आपका हो जाएगा। और अब इस पर पहले KOH की अपक्रिया कराएंगे, तो KOH की अपक्रिया कराओगे तो OH OH मिलके H2O बना लेगा, तो K तो यहीं लग जाएगा। तो अगला जो इसमें बनेगा वो यहाँ पर CO रहेगा और यहाँ पर CO रहेगा। N ऑलरेडी पहले हुआ है, H की जगह K लग जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब जब ये बनेगा तो इस पर हम जो है C2H5I की अपक्रिया करा देंगे। ये है एथिल आयोडाइड। समझ में आई बात कि नहीं? जब इस पर एथिल आयोडाइड की अपक्रिया कराएंगे तो आप जानते हैं K पर प्लस चार्ज होता है, I पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो KI बन के निकल जाएगा। अरे पोटेशियम पर प्लस चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो KI बन के निकल जाएगा, C2H5 यहीं लग जाएगा। तो अगला जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, ये ऑलरेडी ये CO है, ये भी CO है, ये N रहेगा ही रहेगा, और यहाँ C2H5 भी आके लग जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे। क्या कराओगे? अम्लीय जल अपघटन, यानी ये आप HCl की उपस्थिति में HOH H2O की अपक्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे? H2O की अपक्रिया कराएंगे। ध्यान समझिएगा। अगर हम दो भाग ले लिया जाए, कितने भाग?
दो भाग, अरे HOH दो पार्टिकल ले लिया भाई, HOH दो भाग ले लिया जाए तो दो OH खाली कर लिए, दो H खाली कर लिए। ध्यान सुनिएगा, ये दो OH खाली होगा, अरे 2H2O जब रहेगा, ये 2H2O, चलो 2H2O अम्लीय माध्यम में होगा तो ये दो हाइड्रोजन अगर C2H5N को दे दिया जाए तो ये NH2 नहीं बन जाएगा, अरे दो हाइड्रोजन N का देवे तो NH2 बन जाएगा, तो एक प्रोडक्ट आपका बन जाएगा C2H5NH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C2H5NH2। और ध्यान सुनिए, अगला जो आपका बना है, क्या बना है, ये इतना ऑलरेडी है, ये है, समझ में आया कि नहीं? और ये निकल के चले गए हैं तो दो OH बचा है, एक OH यहां लगा दो और दूसरा OH यहां लगा दो, बस आपका बना तैयार है अगला प्रोडक्ट। ये जो बना है ये है थाइलिक एसिड है। क्या है ये? थाइलिक एसिड। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो कुछ नहीं करना है, पहले थैलामाइड ले लेना और थैलामाइड पर एल्कोहलिक KOH की क्रिया करा देना, H2O निकल जाएगा, H की जगह पे K लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, इसका नाम जो होगा पोटेशियम थैलामाइड हो जाएगा। अरे K लगा है ना, पोटेशियम थैलामाइड बनेगा। और जब C2H5 I से क्रिया करा देंगे तो KI निकल जाएगा, तो ये जो बन जाएगा, ये जो बनेगा N पे एथिल लगा है तो N एथिल थैलामाइड, थैलामाइड बन जाएगा, N एथिल थैलामाइड। और जब N एथिल थैलामाइड पर अम्लीय माध्यम में H2O से क्रिया कराएंगे तो हमें एथिल एमीन, ये हमारा एथिल एमीन और साथ में ये थाइलिक एसिड प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया जो है गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं? लिख नहीं पाओगे? लिख लोगे, बड़े आराम से लिख लोगे। आप बताएंगे कि जब हम थैलामाइड पर अल्कोहलीय KOH की क्रिया कराते हैं तो सर्वप्रथम पोटेशियम थैलामाइड बनता है, जिसका हम एथिल आयोडाइड से अपक्रिया कराने पर N एथिल थैलामाइड प्राप्त होता है और अम्लीय अपघटन जल अपघटन कराते हैं तो थाइलिक एसिड और एथिल एमीन प्राप्त होता है। तो इस अपक्रिया को जो है गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण कहा जाता है। तो ये पांचों अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया हो वीडियो को लाइक अवश्य करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि जो लोग तैयारी करना चाहते हो हमारे चैनल पे आकर के तैयारी कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में किसी नए टॉपिक के साथ।